बस्ती बस्ती करिया करिया बस्ती बस्ती करिया करिया नारा लगाने वाले हैं हम, सुनने वाले हैं हम, सुनने वाले हैं हम, सुनने कि हम उसकी तारीफ करें। वही शान वाला है जिस अल्लाह तबारक व तआला ने हमें एक नापाक पानी से पैदा किया और बार बार कुरान शरीफ में फरमाया, चौधरी बनने वालों, सूरमा बनने वालों, अपनी जवानियों पे इतराने वालों और माल के नशों में धुत हो जाने वालों, कुर्सियों के नशे में चूर हो जाने वालों, क्या तुम देखते नहीं हो कि मैंने तुम्हें एक नापाक पानी से पैदा किया है? तुम्हारी औकात इतनी हो गई कि तुम जवान हो गए तो तुम इतराने लगे, तुम लोगों की मेहनत काटने लगे, सितम करने लगे, अत्याचारी और अहंकारी हो गए, तुम मगरूर, जुल्म सितम और किब्र नखवत के पैकर और मुजस्सम बन गए। तुम हो कौन? हमने तुम्हें एक नापाक पानी से पैदा किया है। अबे ओ इतराने वाले और सीने को चौड़ा करने वाले और मालों के नशे में गरीबों पे जुल्म सितम ढाने वाले, मजलूमों का खून चूसने वाले, तेरी इतनी औकात, तेरी मजाल, क्या तू गौर नहीं करता कि तू था क्या? हमने तुझे एक नापाक पानी से पैदा किया और फिर उस नापाक पानी से पैदा करके तेरी माँ के पेट में हमने तेरी हिफाजत फरमाई। हम थे, तुझे वहां भी फीडिंग करते थे हम, तेरे लिए हम खाने का इंतजाम करते थे, हम तेरे लिए पीने का इंतजाम करते थे, सारा हाई मेंटेनेंस और सारा मैनेजमेंट हमने किया है। माँ के पेट में जहाँ कोई देखभाल करने वाला नहीं, अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला ने हमें खाने के लिए एक पाइप दिया, उस पाइप से हमारे लिए ग़िज़ाओं को प्रोवाइड किया। फिर जनाबे वाला मेरे मौला ने इतना ही नहीं, वो हकदार है कि हम उसकी तारीफें करें। उस अल्लाह तबारक व तआला ने जनाबे वाला हड्डियां पैदा फरमाई, फिर उन हड्डियों पर अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला ने ये जनाबे वाला गोश्त चढ़ाया। फिर इतना ही नहीं, फिर मेरे मौला अज़्ज़ा व जल्ला ने उसमें कुव्वत रखी, ताकत अता फरमाई और दिन ब दिन उसको फरवा किया खुदावंद कुद्दूस ने। और इस तरफ मेरा अल्लाह कुरान शरीफ के 28 में 18वें पारे में बाकायदा तुम्हें फिक्र करने के लिए और सोचने के लिए बार बार अल्लाह ताला तुमसे कहता है, देखो हमने कैसे पैदा किया। लक़द खलक़नल इंसाना मिन अलक़तिन सुम्मा मिन लक़द खलक़नल इंसाना मिन अलक़तिन सुम्मा मिन मुज़ग़तिन सुम्मा मिन अलक़तिन। अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला ने अलक़ा, मुज़ग़ा और अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला ने उस खून का जिक्र किया जिस खून से मौला तबारक व तआला ने तुम्हें परवान चढ़ाया। तुम जनाबे वाला कुछ नहीं थे, क्या हैसियत थी तुम्हारी और हमारी? ये अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला है, जिस अल्लाह ने हमें ताकत अता फरमाई, कुव्वत अता फरमाई। फिर जनाबे वाला हमें खाने पीने के लिए बाज़ाब्ता तौर पर एक पाइप के जरिए अल्लाह ने खाने का इंतजाम और पीने का इंतजाम माँ के पेट में किया। वो माँ का खून जनाबे वाला माँ के पेट में हम पीते रहे, मगर हम भूल जाते हैं जब हम अकड़ते हैं, जब हम जवान हो जाते हैं, जब मालों के नशे में चूर हो जाते हैं, तो हम अपनी पैदाइशों के मरहलों को ही भूल जाते हैं। बार बार अल्लाह फरमाता, हमने तुम्हें नापाक कतरे से पैदा किया और फिर नापाक चीज तुम्हारे लिए ग़िज़ा बनाई गई। माँ का वो खून तुम्हारे पेटों में उतारा अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला ने, फिर तुम्हारे अंदर अल्लाह ने रूह डाली, तुम्हारे लिए रूह डाली अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला ने। तो जनाबे वाला वो मंजर कभी याद आता है हमें? कभी याद नहीं आता। रूह डाली तो हमारी आंखें देखने लगी, हमारे कान सुनने लगे, हमारा दिमाग सोचने लगा, हमारा दिल धड़कने लगा और जनाबे वाला हमारे जिस्म का एक एक पार्ट, एवरी पार्ट ऑफ बॉडी एक्टिव हो गया। हज़रात मोहतरम, फिर इस एक्टिवेशन के बाद क्या हमें कभी ख्याल आया कि तमाम तारीफों का हकदार वही अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला है, जिसने हमें जिस्म में हर पार्ट और हर हिस्से को
उसके सुटेबल मकाम पर रख दिया। जिसके पास हाथ ना हो उससे पूछ के देख लो एक हाथ की कीमत क्या होती है। जिसके पास आंख ना हो उससे पूछ के देख लो कि एक आंख की वैल्यू और उसका प्राइस क्या होता है। जब तुम जनाबे वाला गुर्दों का ट्रांसमिशन करते होते हो, एक गुर्दा नहीं है किसी के पास और जनाब एक गुर्दे के लिए भागता और दौड़ता है आदमी, चिल्लाता है आदमी। उस वक्त जानते हो हॉस्पिटल्स के अंदर लुटेरे डॉक्टर एक एक गुर्दा 2-2, 3-3 लाख रुपए का जनाबे वाला तुम्हें प्रोवाइड करते हैं। और तुम किस तरीके से जनाबे वाला किस तरीके से 2 लाख 3 लाख का इंतजाम करके और अपने मरीजों को वो गुर्दा जनाब गुर्दा पेश करने की कोशिशें करते हो। खुदा की कसम अल्लाह ने गुर्दे दिए, मगर खुदा की कसम कभी मेरे अल्लाह ने तुमसे कीमत नहीं मांगी। कभी नहीं कहा मुझे 2 लाख रुपए दे दो या 50 लाख रुपए दे दो। अल्लाह ने खुदा की कसम ये आंख देखो, ऐसा लेंस है, ऐसा लेंस है। अमेरिका, यूरोप या दुनिया की किसी लेबोरेटरी में चले जाओ, खुदा की इज्जत की कसम ऐसा लेंस तुम्हें पूरी दुनिया के पर्दे पे कहीं नजर आ जाए तो मुझे बताओ। ऐसा लेंस एक लेंस बिकता है आज यहाँ दुनिया में 50-50 हजार रुपए का, एक लाख रुपए का। 70 हजार पर्दों के बीच में इन नाजुक आंखों को रखने वाला मेरा अल्लाह। कभी पूरा कुरान शरीफ पढ़ के देख लो, कभी मेरे अल्लाह ने तुमसे कहा है कि तुम 1 लाख रुपए या 50 लाख रुपए इन आंखों की कीमत दे दो हमें फ्री ऑफ कॉस्ट। अल्लाह ने तुम्हें जनाबे वाला आंखें अता फरमाई सोचने और समझने के लिए। ऐसा दिमाग दिया, ऐसा दिमाग कि अगर किसी का बेटा पागल हो और वो अरबपति और खरबपति हो तो आज जनाब वो कोशिश करता है कि मेरे पागल बेटे के लिए अगर सारी दौलत, सारे बंगले और सारी संपत्तियां अगर बेचनी पड़ जाए और दिमाग कहीं से हासिल हो सकता हो तो मैं अपने बेटे को जरूर कहीं से दिमाग खरीद के दे दूंगा। मगर खुदा की कसम अब वो तू अरबपति और खरबपति जिसकी जनाबे वाला बेशुमार कंपनियां है दुनिया के पर्दे पे, जनाबे वाला वो खरबपति है, वो मिलियनीर है, वो बिलियनीर है, मगर वो कई करोड़, कई सौ, कई हजार करोड़ रुपए या डॉलर खर्च करके दिमाग जनाबे वाला खरीद के अपने बेटे के सर में नहीं उतार सकता है। ये अल्लाह है जो अल्लाह तुम्हें दिमाग जैसी दौलत और दिमाग जैसा खजाना फ्री ऑफ कॉस्ट मुहैया फरमाता है। कभी नहीं कहा मुझे कीमत दे दो कि मैंने तुम्हें ऐसा दिमाग अता फरमाया है। हज़रात वो हकदार है कि हम उसकी तारीफें करें। वही अल्लाह है जिस अल्लाह ने जनाबे वाला हमें एक धड़कता हुआ दिल अता फरमाया। अगर ये दिल ना होता तो समझ जाओ क्या होता। दिल है और चारों जगह भी लोग हैं, जाके देख लो, दिल्ली में जाके देख लो, एम्स में जाके देख लो, एंट्रियां नहीं है, विधायक जी लिखेंगे तो जाके एंट्री मिलती है। जाओ चले जाओ दिल्ली में, हज़रत मोहतरम में गरीब आदमी की एंट्री कहाँ होती है? चारों जगह भी लोग हैं। प्राइवेट डॉक्टरों के पास बैठ जाते हैं तो प्राइवेट डॉक्टरों का हाल ये है, तरक्की याफ्ता दुनिया के ये लुटेरे, तरक्की याफ्ता दुनिया के ये मुहज्जब लुटेरे जनाबे वाला सब कुछ लूटने के लिए आमादा रहते हैं। हज़रत मोहतरम रगे ब्लॉक हैं, उन ब्लॉक रगों को ओपन करने के लिए जनाबे वाला तरह तरह के पैसे देकर हम कोशिशें करते हैं। मगर ये अल्लाह है जिस अल्लाह ने हमें दिल दिया, मुनासिब पे रखा, खून का सप्लायर जनाबे वाला ये दिल। मुझे बताओ क्या पूरे कुरान शरीफ में या मुस्तफा की हदीसों में कोई किसी बारे में कोई आया या मुस्तफा की किसी हदीस में कोई हदीस तुम्हें ऐसी नजर आई कि मैंने तुम्हें बेमिसाल चीज दिल जैसी शक्ल में अता फरमाई है? मैं तुमसे पैसे का डिमांड करता हूँ, लाओ मुझे पैसा दे दो, लाओ मुझे दौलत दे दो, अपना बंगला बेच के तुम मस्जिदों के अंदर जाके कुर्बान कर दो। नहीं नहीं, मेरे अल्लाह ने फ्री ऑफ कॉस्ट अता फरमाया। हज़रत मोहतरम बात इतनी ही नहीं, इन फेफड़ों को देख लो आप, इन रगों का नेटवर्क देख लो आप। ऐसा नेटवर्क है कि दुनिया के सारे कंप्यूटर इन नेटवर्क को पढ़ने में फेल हो जाएंगे। हाँ फेल हो जाएंगे। खुदा की इज्जत की कसम, उन फरिश्तों को भी यहाँ देखिए जो फरिश्ते माओ के पेटों में बच्चों की सूरतें बनाते हैं। जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, और तड़प के कह दो सुभान अल्लाह। जनाबे वाला तकरीरें रोजाना होती रहती हैं। मैं आज तकरीर करने नहीं, मैं तुम्हें आज असलियत दिखाने के लिए स्टेज पे बैठा हूँ। तकरीरें होती रहती हैं और तुम जब से सुनते रहते हो, मगर तुम मदहोश हो, हम बेहोश हो गए हैं। हमें जनाब दुनिया की रंगत ने मार डाला है और दुनिया की रंगीनियों और संगीनियों में हम ऐसे खो गए हैं कि हम भूल गए हैं कि दिल हमें
किसने दिया है, दिमाग हमें किसने दिया है, ये आंखें किसने फ्री ऑफ कॉस्ट दी हैं, ये नाक दी है हज़रत मोहतरम, ये आंखें, ये सर, ये जिगर, ये जनाब पूरे जिस्म के निजाम पर, सिस्टम ऑफ बॉडी पर कभी गौर कीजिए। आज मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि हज़रत वो हकदार है जिसने हमें फ्री ऑफ कॉस्ट हर चीज मुहैया फरमा दी। उन फरिश्तों का इल्म भी देखते चलो, कैसा इल्म है। वहाबी पागल है जो आज मुस्तफा जान रहमत के इल्म पर बहस कर रहे हैं कि मुस्तफा में इतना इल्म है और मुस्तफा में इतना इल्म है। मैं इन बेहोशों से सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, अबे भांग के नशे में चूर बेहोश लोगों, तुम मुस्तफा के इल्म को क्या नापोगे। खुदा की इज्जत की कसम, खुदा की इज्जत की कसम, अगर तुम्हारे पास दिल हो, दिमाग हो, तो तुम उन फरिश्तों के इल्म पे ही एक नजर डाल के देख लो, जो फरिश्ते अल्लाह की तरफ से ड्यूटियां कर रहे हैं और अपने अपनी मशगूलियत और अपनी अपनी ड्यूटीज पर मुकर्रर हैं, उन फरिश्तों का इल्म देखो। इस फरिश्ते को ये पता है कि पानी की जरूरत सिलोली को नहीं, इंदिरा नगर को है, पानी की जरूरत दरऊ टांडे को है, पानी की जरूरत बिलासपुर को है। अचानक बादल बनता है इंदिरा नगर के ऊपर और जनाबे वाला एक सेकंड में उड़कर वो बरसने लगता है दरऊ के आसमान पर, दरऊ की फिजाओं में। इन्हें पता है कि पानी की जरूरत यहाँ नहीं, पानी की जरूरत दरऊ को है। दरऊ पे बादल बनता है और दरऊ वाले देखते ही रह गए और 5 मिनट के अंदर बारिश इंदिरा नगर में हो जाती है। इंदिरा नगर का आदमी खुश हो जाता है, अभी बादल कहीं नहीं था, मगर ये अचानक अल्लाह का करम तो देखो कैसा झूम झूम के बरस रहा है, जलमग्न हो गया पूरा इंदिरा नगर। हज़रत मोहतरम उन फरिश्तों को पता था कि यहाँ की जमीन को रिक्वायरमेंट है पानी की जरूरत दरऊ को नहीं, पानी की जरूरत बिलासपुर को नहीं, पानी की जरूरत इंदिरा नगर को है। क्या इल्म है जनाबे वाला इन फरिश्तों का। हवाओं के फरिश्तों का इल्म देखो, माओ के पेटों में बच्चों की सूरतें बनाने वाले फरिश्तों का इल्म देख लो। एक फरिश्ता है मौत का फरिश्ता जनाबे वाला, मलकुल मौत। हजरत इजराइल एक टाइम में बंबई में है, उसी सेम टाइम में लंदन में है, सेम टाइम में वो अरब महासागर में है। एक आदमी रात के 10 बजे बंबई में मरता है, एक आदमी रात के 10 बजे अमेरिका में मरता है, एक आदमी रात के 10 बजे इंग्लैंड में मरता है, एक आदमी रात के 10 बजे जनाबे वाला सऊदी अरब में मरता है, एक आदमी अटलांटिक समंदर के अंदर एक आदमी को मछली खा जाती है, एक आदमी को जंगल में भेड़िया खा लेता है, यह शेर खा जाता है। पूरी दुनिया में 7 आदमी एक टाइम पे मरे। फॉर एग्जाम्पल हज़रत फरिश्ता एक है, फरिश्ते की कॉपी नहीं जाती, फरिश्ते के हेल्पर नहीं जाते, फरिश्ते के सपोर्टर नहीं जाते, एक ही फरिश्ता है। लंदन में भी वही है, वाशिंगटन में भी वही है, मॉस्को में भी वही है, दिल्ली में भी वही है, हिजाज में भी वही है, हज़रत रियाद में भी वही है। मैं कहना चाहता हूँ हज़रत मोहतरम क्या शान है इस अकेले फरिश्ते की, मैं पूरी दुनिया में एक साथ नजर आ रहा है। क्या नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, बस लगे आला हज़रत, बस्ती बस्ती करिया करिया, बस्ती बस्ती करिया करिया, इल्म का दरिया फैज़ का दरिया, कौन बने में माने काबा, उलमा अहले सुन्नत, ख्वाजा का हिंदुस्तान, हिंदुस्तान का सुन्नी मुसलमान, मुफ्ती इब्राहिम हनफी साहिब किबला। 2 नारे लगा, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसले के आला हज़रत। तीसरा कोई नारा नहीं लगाएगा, बैठ के लगाएगा तो। तवज्जो है, कोई परेशानी तो नहीं है। 1 घंटा में आपका चाहता हूं। एक फरिश्ता पूरी दुनिया में, उसने कभी इंदिरा नगर वाले से ये नहीं कहा कि तू ठहर, मैं जरा मुरादाबाद वाले को ले आऊं, तू वेटिंग में है, मैं जरा शाहजहांपुर वाले को ले आऊं, कभी नहीं कहा। यहां भी है, वाशिंगटन में भी है। कहां है देवबंद वाला, भांग के नशे में चूर है। अबे कलमा पढ़ते बगैर तो काय को, जब तुम उस नबी के तसर्रुफ और पावर पे यकीन नहीं रखते तो उस नबी का कलमा पढ़ते ही क्यों हो? मत पढ़ो उस नबी का कलमा जिस नबी पे तुम्हें यकीन नहीं।
जिस नबी में हर वक्त तुम नेगेटिव पॉइंट ढूंढते हो, उनमें ये नहीं है, उनमें ये नहीं है, उनमें ये नहीं है, उनमें ये नहीं है, क्या को पढ़ते हो कलमा? क्या अल्लाह ने तुमसे जबरदस्ती की है कि तुम कलमा पढ़ो? मेरे अल्लाह ने फरमाया नहीं, फमन शाअ फलयुमिन व मन शाअ फलयकफुर, जो चाहे वो मोमिन हो जाए और जो चाहे मोमिन ना हो, हम पे क्या फर्क पड़ता है? कोई अनिवार्य है बे, कंपलसरी है बे। मत पढ़ कलमा उस नबी का जिस नबी ने तुझे कोई कमाल नजर नहीं आता। अबे देख, मौत का फरिश्ता नबी का गुलाम है, सारी दुनिया में है। सुभान अल्लाह। ये देखिए माओ के पेटों में बच्चों की सूरतें बनाने वाले फरिश्ते, कभी गौर किया आपने? किया? कितने लोग पैदा हो गए जनाब वाला, सारे के सारे डिफरेंट हैं। ये देखिए मौलाना तनवीर साहब, कम से कम 35 साल 40 साल का इतिहास है निजामत का, और अल्हम्दुलिल्लाह जिस शान की निजामत 40 साल पहले थी, उसी शान की निजामत आज भी है। अल्लाह ने क्या खूबसूरत पैदा फरमाया। उन फरिश्तों को देखिए आप, क्या खद्दो खाल है, क्या नक्शा है, क्या आंखें हैं, कान देखो तो देखते ही रह जाओ, पेशानी देखो तो अल्लाह की कुदरत की जलवागरी याद आए। फिर एक मौलाना तनवीर नहीं, मौलाना हनीफुल कादरी को देखो, स्टाइल डिफरेंट है। फिर हमारे हजरत को देखो, और तुम अपने घर में ही देखो, तुम्हारे 7 बच्चे, रहमानी का नक्शा अलग, समनानी का खद्दो खाल अलग, नोमानी को देखो तो बात करने के तरीके ही अलग है। हसानी को देखो, चौथा बेटा हसानी को देखो, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जब वो आंखें खोल के देखता है, झील जैसी आंखों में हमेशा खो जाते हो तुम। क्या बच्चे की आंखें हैं, सुभान अल्लाह। सब डिफरेंट हैं, औलाद डिफरेंट, सारे के सारे मुख्तलिफ हैं एक दूसरे से, शक्लें जुदा हैं, बातों के अंदाज अलग अलग हैं, और सुभान अल्लाह सारे के सारे खूबसूरत हैं। अल्लाह फरमाता है लक़द खलक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम, हमने इंसान को बेहतरीन सूरत में पैदा फरमाया। जोर से इंसान बनाया। क्या ये कम न था? हम कुत्ते ना बने, हमें अल्लाह ने कौवा नहीं बनाया, हमें अल्लाह ने गिद्ध और चील नहीं बनाया, हमें अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने जानवर सांप और कोबरा नहीं बनाया। तवज्जो, इंसान है, भैंस नहीं है, गधे नहीं है, इंसान है। मुझे बहुत अफसोस होता है जब कोई शेर शायरी करता है, शायरी आजकल शेर शायरी जनाबे वाला बहुत जुनून की हद तक बहुत आगे बढ़ गई, लिमिट क्रॉस कर गई शायरी। कोई शायर आके कहता है मैं कबूतर होता, मैं कबूतर होता। अबे नाशुक्रे कहीं के, तू कबूतर क्यों होता? अल्लाह ने तुझे इंसान बनाया। मैं कबूतर होता, मैं ऐसा कर देता। अबे कबूतर होता तो क्या पता अफ्रीका के सहरा में होता, और क्या पता कबूतर होता तो किसी के पेट में होता। तो मैं कबूतर होता। क्या शेर शायरी हो गई यार। इन शेर शायरियों के जुनून ने इन जलसों का निजाम बिगाड़ डाला है, जलसों का सिस्टम बिगाड़ डाला है। कोई कुछ कहने को तैयार ही नहीं है। मैं कबूतर होता तो बन जा। अल्लाह ने इंसान बनाया, हमें अशरफुल मखलूकात है, हम जानवर नहीं इंसान बनाया है, बड़ा एहसान है। और उन इंसानों में भी अल्लाह ने मुस्तफा जान रहमत का गुलाम बनाया है। ए अल्लाह तेरा बड़ा करम है, सुभान अल्लाह। कौन सी नेमत नहीं दी। मैं ये कहना चाहता हूँ, माओ के पेटों में बच्चों की सूरत बनाने वाले इन फरिश्तों का इल्म देखो। किसकी नाक, हर एक नाक अलग, हर एक नक्शा अलग, हर एक कान अलग, हर एक स्टाइल अलग, हर जनाबे वाला बोलने के अंदाज और समझने और समझाने के अंदाज, मुस्कुराने के अंदाज, रोने के अंदाज, सबके जुदा गाना है और सब खूबसूरत है। फिर ऊपर से
हजरत मोहतरम इन फरिश्तों का इल्म देखो। आधार कार्ड वाले तो आज समझे हैं, सिलसिला उस दिन से चल रहा है जिस दिन से बाबा आदम दुनिया के पर्दे पर तशरीफ लाए हैं। आधार कार्ड वालों को तो पता ही नहीं था जनाबे वाला, मगर इन फरिश्तों का इल्म देखो। मेरा चेहरा अलग, तुम्हारा अलग, हाजी जी का अलग, सूरमा साहब का अलग, मंत्री साहब का अलग, और जनाबे वाला चौधरी साहब का अलग, मुखिया साहब का अलग, प्रधान जी का, प्रधान जी का अलग। मगर इन अलग अलग चेहरों में हजारों करोड़ों अरबों खरबों लोग पैदा हो गए, और इन खरबों लोगों में हजरात एक चीज सबकी अलग, एक चीज जनाबे वाला ऐसी ऐसी फरिश्तों का कमाल देखो कि इन फरिश्तों ने हर इंसान, चाहे वो मर्द हो या औरत हो, हर मर्द या हर औरत, उन सबकी उंगलियों में तिल के बराबर एक मकाम पर फरिश्तों ने, उन फरिश्तों ने सबकी चिपें अलग अलग सेट कर दी हैं। सबकी चिपें अलग अलग है। मेरी चिप अलग है जो मेरी उंगलियों में है, तुम्हारी चिप अलग है जो तुम्हारी उंगलियों में है। इसीलिए मेरा फिंगरप्रिंट तुम्हारे फिंगरप्रिंट को कभी मैच नहीं करता है। हज़रत मोहतरम तुम्हारा फिंगरप्रिंट अलग है, मेरा फिंगरप्रिंट अलग है। आधार कार्ड वाले आज समझे हैं, बैनामे वाले कुछ दिनों से समझ रहे थे उंगलियां लगाओ, अंगूठा लगाओ, उन्हें पता था हर एक का अंगूठा अलग होता है। हज़रत आधार कार्ड वालों ने 10 उंगलियां बढ़ा ली क्योंकि सबकी अलग अलग है। क्या कमाल है उन फरिश्तों का। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। किसी का फिंगरप्रिंट किसी के साथ मैच नहीं करता। इस वक्त दुनिया में 8 अरब लोग हैं, और 8 अरब लोगों के 16 अरब अंगूठे हैं, और हर अंगूठे का फिंगरप्रिंट अलग अलग है। दुनिया के मोबाइलों और दुनिया के कंप्यूटरों के सारे सिस्टम को लाकर रख दो, खुदा की कसम पढ़ नहीं पाएंगे मुस्तफा जान रहमत के, मुस्तफा जान रहमत के। इन गुलामों का इल्म तो देखो, ये फरिश्ते हैं, वो माओ के पेटों में बच्चों की सूरतें बनाने वाले, दिल के मकाम, दिल के बराबर एक मकाम पर चिपों को सेट करने वाले फरिश्ते हों, बादल बरसाने वाले फरिश्ते हों, या हवाओं को हाँकने वाले फरिश्ते हों, या रूह को निकालने वाले फरिश्ते हों, सारे फरिश्ते मुस्तफा जाने रहमत के गुलाम हैं। कहाँ है ये देवबंद वाले जो मुस्तफा जाने रहमत में हर वक्त नेगेटिव पॉइंट ढूंढने की कोशिश करते हैं। अबे जब इन फरिश्तों का इल्म, पावर और इन फरिश्तों का तसर्रुफ जरा एक बार देख। जब खुदा की कसम इन फरिश्तों का इल्म ऐसा है, जब गुलाम का इल्म ऐसा है, तो अंदाजा लगा इनके इमाम का इल्म कैसा होगा। जब गुलाम का इल्म ऐसा है तो मुखिया का कैसा होगा। जब गुलाम का ऐसा है तो हेड का कैसा होगा। जब गुलाम का ऐसा है तो खुदा की कसम इनके बोझ का इल्म। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसका इको कम कराओ। कोई उलझन तो नहीं हो रही तुम्हें, कोई परेशानी तो नहीं है। तो जनाबे वाला क्या शान है उस अल्लाह की, जिस अल्लाह ने माँ के पेट में हज़रत मोहतरम हमें मुनासिब आज़ा अता फरमाए, माँ के पेट में हमारी रक्षा और सुरक्षा का दायरा बढ़ाया। फिर हम दुनिया के पर्दे पे हाजिर हुए। जब हम दुनिया में आए तो जनाबे वाला इस दुनिया में कौन था जो हमारा साथ देता था हर टाइम। बताओ कौन था। तुम कहोगे हमारी माँ थी, मगर मैं कहूँगा नहीं, कभी कभी माँ सो जाती थी, माँ सो जाती थी, तुम जागते रहते थे। कभी तुमने जनाबे वाला गौर किया, माँ सो रही है, थक गई है पूरा दिन काम करते करते, और उसकी बगल में बच्चा लेटा हुआ है, छोटा सा बच्चा है, बोल नहीं सकता है, नमूनिया हो गया है, पसलियां चल रही हैं इस बच्चे की, लंबी लंबी सांसें आ रही हैं, माँ की आंख लग गई है। हजरत मोहतरम मच्छर आने लगे, बच्चे पे यूरिश और यलगार को मच्छर करने लगे। मच्छर बड़े बड़े डेंजर होते हैं, मच्छरों से डेंगू हो जाता है, मच्छरों से चिकनगुनिया हो जाता है। इन मच्छरों की वजह से नमरूद जैसी महाशक्ति डूब गई। इन मच्छरों की वजह से बड़े बड़े MBBS पीछे को ऐसे ही लुढ़क गए। इन मच्छरों की वजह से न जाने कितने डॉक्टर इन मच्छरों का निवाला बन गए, इन मच्छरों का निवाला इंजीनियर बन गए। कैसे कैसे खतरनाक और जहरीले मच्छर जनाबे वाला जोर जोर से सांसें लेने वाले बच्चे के नाक के चारों तरफ मंडलाने लगे। माँ सो रही है, चाहे तो एक
एक मच्छर आता है पूरी ताकत से, चूंकि बच्चा सांस ले रहा है। हजरत ऐसे आलम में एक मच्छर सांस के रास्ते बच्चे की नाक में चला जाए, हो सकता है कोई मच्छर चला जाए, हो सकता है कोई मच्छर दिमाग में जनाबे वाला नाक के रास्ते पहुंचे और दिमाग में जाके बैठ जाए। हजरत बच्चा नबुआ माँ सोती रही, तुम कहते हो माँ देखभाल कर रही थी, कहाँ देखभाल कर रही थी, आराम से सो रही थी और बहाना ये था कि बहुत थक गई हूँ, वी आर टायर्ड, बहुत थक गए हैं, सो गए हैं। हजरत मोहतरम मगर मुझे बताओ तो सही, मैंने आज तक की लाइफ में कभी नहीं सुना है कहीं इंदिरा नगर में एक बच्चे की नाक में एक मच्छर दाखिल हो गया और वो दिमाग में जाके बैठ गया। मैंने कभी नहीं सुना कि सिरोली में एक बच्चे की नाक में मच्छर चला गया, वो नमूनिया में था, लंबी लंबी सांसें ले रहा था और वो दिमाग में जाके बैठ गया। मैंने कभी नहीं सुना किछा और रिछा में ये तमाशा हुआ, मैंने कभी नहीं सुना कि बरेली, रामपुर और मुरादाबाद तो दिल्ली में एक बच्चे की नाक में चला गया मच्छर और जाकर दिमाग में बैठ गया और उसका ऑपरेशन भी नहीं हो सका। हज़रात मोहतरम, क्या तुमने ऐसी कोई घटना का जिक्र सुना है? मैंने नहीं सुना है। मुझे ये बताओ, जब माँ सो रही थी तो इस जहरीले बेलगाम आउट ऑफ कंट्रोल मच्छर को बच्चे की नाक से दूर करने वाला, बच्चे की नाक से अलग करने वाला कौन था? ये तुम्हारी माँ नहीं। माँ तो आराम से सो रही थी, ख्वाब एक खरगोश के बदले ले रही थी, घर्राटे ले रही थी, मगर जनाने वाला एक दुनिया में एक ऐसी ताकत है जिसको कभी नींद नहीं आती, जो कभी ऊँगता नहीं, वही सुपर पावर है मेरा अल्लाह, जो समंदरों की तहों में अपनी मखलूकों की हिफाजत करता है। तो माओ के करीबों में उनको पास लेने हुए उनके बीमार बच्चों की हिफाजत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या वो इस लायक नहीं कि हम उसका शुक्रिया अदा कर सकें जिस अल्लाह ने जनाबे वाला, मुझे बताओ तो सही, जब हमारी सांसें, ये बातें तुम्हें अच्छी नहीं लगेंगी, मुझे मालूम है, मैं एक खुश्क मौजू की तरफ चल पड़ा हूँ और इसलिए चला हूँ कि आज दुनिया की इन रंगीनियों ने तुम्हें बर्बाद कर डाला है। शैतान बहरूपिया हर रूप में आके तुम्हें अल्लाह और उसके रसूल से गाफिल करने की जनाबे वाला पूरी की पूरी कोशिश कर चुका है। अब हमारी जिम्मेदारी है कि हम तुम्हें दिखाएं कि अल्लाह कैसी कुदरत वाला है, अल्लाह कैसी शान वाला है, जिस अल्लाह से जनाबे वाला कोसों दूर चले जा रहे हो और अल्लाह की तरफ कभी सोचते भी नहीं। बीमार होते हो तो अल्लाह याद आता है, डेंगू होता है तो अल्लाह याद आता है। 70 साल का बुढ़ा जनाबे वाला वो बिस्तर पे पड़ा हुआ है तो उस टाइम कहता मौलाना साहब दुआ मांगो, दुआ मांगो। अबे ओ बुढ़े, जवान था, कभी अल्लाह को याद किया? अबे ओ गरीब, आज जब फाका कशी की नौबत आई है तो जबान पे हर वक्त अल्लाह 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 करना। अब जब फाका कशी की नौबत आई है तो अल्लाह याद आता है। और जब तुझे पैसों की ताकत दी थी मेरे अल्लाह ने, पैसा दिया था तुझे, दौलत दी थी, तो तू रंडियों के नाच देखता था, बदमाश औरतों को बुलाता था, डीजे पे थरकता था, शराबों के नशों में धुत रहता था। जब तू मालदार था तो तेरे पास जनाबे वाला, जब तेरे घरों में बच्चों की पैदाइश होती थी तो कंपनी लाता था, तुझे मोहल्ले के मौलवी समझाते थे, अरे बेवकूफ मत बन, 40 साल 50 साल 60 साल, क्या तुझे पता नहीं है रोज नेचर का कानून है कि सूरज सुबह रोजाना निकल पड़ता है और दोपहर होते होते ढल जाता है, शाम को इस हालत में हो जाता है कि हर नजर उसको देख सकती है। ये घास निकलती है और निकलने के बाद इस पे शबाब आता है और फिर ये बूढ़ी और जनाबे वाला बूढ़ी हो जाती है, हरियाली का चेहरा से जनाबे वाला सूख जाता है। क्या तुझे इस जवाल का कानून, नेचर का कानून कभी याद नहीं आया? नशे पे नशा करता रहा, संगतों में जनाबे वाला मालों के नशे में चूर होकर, जवानियों के नशों में चूर होकर, फिर अब जब ताकत चली गई है अल्लाह अल्लाह मौलवी से कहता दुआ मांगो, सारी जिंदगी इन मौलवियों की बुराइयां करता रहा और जब बिस्तर पे पहुंचा तो मौलवियों का बुला बुला के 50-50 100-100 रुपए के नजराने देके इनसे दुआएं मंगवाता है। कहता है अल्लाह से दुआ करो, सेहत सलामती दे दो, मौलवियों को बुला लो, कुरान खानी कर जाए, अल्लाह 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 अल्लाह। मेरे मुस्तफा फरमाते हैं इंसान बूढ़ा हो जाता है मगर उसकी दो चीजें कभी बुरी नहीं होती, जवान रहती हैं दो चीजें। मुस्तफा फरमाते हैं अल हिर्स फिल
फिल माल वल हिर्स फिल उमर, माल की हिर्स जवान रहती है और उम्र की हिर्स जवान रहती है। चाहे 70 साल 80 साल का बूढ़ाई क्यों ना हो जाए, आखिरकार यही कहता और दुआ कर दो 10-20 साल जी जाऊं। अबे जी रहा था तो कौन से किले फतह कर रहा था तू, कौन से किले फतह किए तूने। हजरत मोहतरम मैं ये कहना चाहता हूँ, ये क्या बात हो गई, क्या हो गया कि जब तुझे गरीबी ने छुआ तो तुझे अल्लाह याद आया, मालदारी के नशे में डीजे याद आता था, कंपनियां याद आती थी, बदमाश औरतों के डांस देखा करता था और मजे लिया करता था। मदरसे का मौलवी कहता था नहीं ये बात गलत है, 40-50 साल नेचर का कानून है, खत्म हो जाओगे, मिट जाओगे तुम। जैसे न जाने दुनिया में कितने आए हैं, जाओ कब्रिस्तानों में जाकर देख लो, कब्रिस्तानों में जाकर देख लो, सारे के सारे वो जनाबे वाला कब्रों तक के निशान मिट गए हैं। कभी जिनकी तोतियां बोलती थी आज उनके नामो निशान मिट गए, कब्रों तक के निशान मिट गए। हजरत मोहतरम जाओ कब्रिस्तानों में जाकर देख लो, आज तक मुझे बताओ इतराने वाला और माल के और जवानी के नशे में चूर होकर अल्लाह को भूल जाने वाला, मैं उससे पूछना चाहता हूँ भूल जाने वाला या भूल जाने वाली। आज औरतों की दिशाएं भी अच्छी नहीं है। हजरत मोहतरम मेरी माँ और बहन जो पूरी दुनिया के लिए खुदा की कसम दिशा और दशा तय करने के लिए जमाने के पर्दे पे भेजी गई थी, मेरी माँ वही बहन मेरी डांसर हो गई, वही बहन मेरी सिंगर हो गई, वही बहन जनाबे वाला जिसने जनाबे वाला जिसको बड़ी जिम्मेदारी अल्लाह और रसूल की तरफ से दी गई थी, आज जनाबे वाला इसके चौके और चोले भी बदल चुके हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूँ ए लोगों ये अल्लाह है, तवज्जो चाहूंगा जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। बहुत ज्यादा टाइम तुम्हारा नहीं लूंगा और ऐसे ही बैठे रहने की जरूरत है। तुम अगर अल्लाह का जिक्र छोड़ के जाओगे यहाँ से तो खुदा की इज्जत की कसम मैं ये समझूंगा कि तुम्हारी रूह है बिल्कुल जनाबे वाला आखिरी, तुम्हारी रूह है बिल्कुल आखिरी स्टेप पे है, मौत के आखिरी मरहले में है। हजरत शब जैसे जिस्मों को बीमारियां हो जाती हैं, टाइफाइड हो गया तो बिरयानी भी अच्छी नहीं लगती और पानी भी हमेशा कड़वा है, पानी कड़वा है। अबे पानी कड़वा नहीं है, तेरी जबान का मजा कड़वा है क्योंकि तुझे टाइफाइड और बुखार आ गया है। तो जैसे तेरा जिस्म बीमार हो जाता है वैसे ही तेरी रूह भी बीमार हो जाती है। जब जिस्म बीमार हो जाता है पानी कड़वा लगने लगता है और लजीज चीज भी गैर लजीज लगने लगती है, कुछ मजा नहीं लग रहा है, कुछ मजा नहीं लग रहा है। ऐसे ही तेरी रूहें भी बीमार हो जाती हैं, रूहों को भी लकवा हो जाता है, रूहों को भी टाइफाइड हो जाता है, रूहों को भी डेंगू और चिकनगुनिया हो जाता है, रूहों को भी बुखार आ जाता है। जब रूहें बुखार ज़्यादा हो जाती हैं तो जानते हो जैसे जिस्मों को पानी अच्छा नहीं लगता, खाना अच्छा नहीं लगता, ऐसे ही जब रूहें बीमार हो जाती हैं तो अल्लाह का जिक्र अच्छा नहीं लगता उन्हें, मुस्तफा का जिक्र अच्छा नहीं लगता उन्हें जनाबे वाला लंदन की बातें अच्छी लगती हैं, यूट्यूब की कहानियां अच्छी लगती हैं, इंस्टाग्राम और फेसबुक के झूठ और हमारा ख्यालियां और बदमाशियां अच्छी लगती हैं। मस्जिदों में उनका दिल नहीं लगता, मदरसों में दिल नहीं लगता, मौलवियों के बीच में उनका दिल नहीं लगता, शैतानियत, हैवानियत और बहीमियत का नंगा नाच जहां हो वहां उनका दिल लगने लगता है। अल्लाह का जिक्र कोई छोड़ के अगर इस मजलिस से उठता है तो खुदा की कसम मैं समझूंगा कि तुम्हारे जिस्म ही नहीं तुम्हारी रूहें भी बीमार हो गई है। इसलिए मुझे कह लेने दो ये मेरा अल्लाह है जिस अल्लाह ने हमें खुदा की कसम माल दिया है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छे, वाह। क्या वो हकदार नहीं कि हम उसका शुक्रिया अदा करें? दो दो सांस देता है, एक सांस बाहर आया तो जनाबे वाला क्या गारंटी है कि दूसरा सांस अंदर चला जाए, मगर जनाबे वाला कभी एक सांस बाहर आता है तो एक सांस अंदर जाता है। कभी गौर किया हर सांस में 2 जिंदगी देता है मेरा अल्लाह। प्रधान जी ने जनाबे वाला हम प्रधान जी जा रहे हैं, रास्ते में एक साहब जा रहे हैं, रास्ते में सांप पड़ा हुआ है। प्रधान जी बोले ओ हाजी कल्लू जरा संभल के आना, सांप पड़ा हुआ है। तो जनाबे वाला हाजी कल्लू सचेत हो गए, हाजी बुझा सचेत हो गए, सांप देख लिया, ओहो साहब बच के रास्ता काट दिया। वो लोगों क्या रिजल्ट निकला? रिजल्ट ये निकला कि पूरे घर को पता चला कि प्रधान जी ने हमारे अब्बू को बचा लिया है। तो जनाबे वाला हर बच्चा प्रधान जी के पास आके कहता है थैंक यू प्रधान जी, धन्यवाद तुम्हारा, हमारे अब्बा को जहरीले सांप से बचा लिया। बीवी कहती है थैंक
यू। बच्चे कहते हैं थैंक यू। जब भी प्रधान मिलता है तो जनाबे वाला उसे धन्यवाद देते हो। एक प्रधान ही क्या, कोई भी अगर किसी को बचा लेता है तो उसको जनाबे वाला शुक्रियों की झड़ियां लग जाती हैं। और जब भी वो नजर आया, चाय तो पी के चले जाओ, एक कप चाय तो पी के चले जाओ, हजारों कप कुर्बान कर दिए जनाबे वाला। जब भी मिले एक कप, जब भी मिले एक कप। ओ लोगों, एक बार जान क्या बचाई है, पूरा घर धन्यवाद अदा करते हुए जबान थक नहीं रही है, पूरा घर थैंक यू कहता हुआ नजर आ रहा है। मगर कभी तुमने थैंक यू उस अल्लाह को कहा, शुक्रिया उस अल्लाह का अदा किया जिस अल्लाह ने एक एक सांस में दो दो जिंदगी हर मिनट और हर सेकंड में अता फरमाई है। कभी तुमने कहा अल्लाह तेरा शुक्रिया कि तूने एक सांस दी और एक सांस ली, अल्लाह एक एक सांस में तूने दो दो जिंदगियां हमें अता फरमा दी। हारून रशीद को प्यास लगी, सहरा है, जंगल है, बयाबान है, प्यास बहुत शदीद है, वक्त का बादशाह है, तुम्हारे पास तो है ही क्या, कुछ भी तो नहीं है तुम्हारे पास। क्या है तुम्हारे पास इतराने को? एक घर बन गया है तो बहुत इतराता है बे तू। एक प्लाट ले लिया है किछा में तो तेरे पांव जमीन पे नहीं लगते बे। है क्या तू 50 लाख 60 लाख 1 करोड़ का आदमी, और इसके बाद तू क्या है? हजरत मोहतरम, तूने खुदा की कसम इसी 1 करोड़ में कपड़ों से बाहर आ गया। तू गरीब गरीब न रहा, तेरी नजर में आलिम आलिम न रहा, मदरसा मदरसा और मस्जिद मस्जिद न रही, शरीयत शरीयत न रही। 1 करोड़ 2 करोड़ 5 करोड़ में फट जाने वाले, कभी अल्लाह याद नहीं आया तुझे? याद आया तो मुसीबत में, जब डाकुओं ने घेरा तो अल्लाह याद आ गया, जब बीमारियों ने चारों तरफ से घेरा तो अल्लाह याद आ गया, जब तंगी और तंग दस्ती के जहरीले नाग ने डसना शुरू कर दिया तो अल्लाह याद आ गया। हज़रत मोहतरम 1 करोड़ 2 करोड़ 5 करोड़, अबे क्या समझता है बे तू 1 करोड़ 5 करोड़ और 10 करोड़ को? मैं तो जनाबे वाला आंखों से देख चुका हूँ इन पैसों की कीमत कितनी है। क्या तुमने नहीं देखा किछा वालों? मैंने तो अभी 2-3 साल पहले 4 साल पहले देखा है। 7 नवंबर को करोड़पति हैं तो पता चला रात के 12 बजे 500 का नोट अचानक बंद हो जाता है। 7 नवंबर को करोड़पति और 9 नवंबर को कटोरापति भीख मांगते हुए फिर रहे हैं, भीख मांगते हुए। क्या हैसियत है इस पैसे की जिस पैसे पे तू इतराता है? अबे इतरा सके तो इस बात पे इतरा कि अल्लाह तवज्जल्ला ने हमें दुनिया में मोहम्मद रसूलुल्लाह की गुलामी का पट्टा गर्दनों में डाल के भेजा। सीना छोड़ा इसलिए कर कि हम दुनिया में आए तो मोहम्मद रसूलुल्लाह की गुलामी का हक अदा करने के लिए तशरीफ लाए हैं। हज़रत मोहतरम, इस पैसे की बात करते हो तुम पे तो 10 लाख 50 लाख या 1 करोड़ 20 करोड़ ही है। ये मेरा उस्मान गनी है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, जोर से बोलो, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और जोर से, मालों के नशे में ही तो चूर हो गई कौम, किसी को कुछ समझती ही नहीं। अबे तू क्या है बे, हर वक्त तेरी नाक पे गुस्सा, रास्ता कोई तुझसे पूछे तो कहता सेकंड राइट। जनाबे वाला है, क्या बदतमीजी करता है बे तू? कौन से नशे में है तू? कौन सा नशा है तेरे पास? कितना पैसा हो गया? ये मेरा उस्मान गनी है, मुस्तफा का सेठ है, और ऐसा सेठ है कुरान पढ़ा, इकोनॉमी सीखी, कुरान पढ़ा, इक्तिसाद सीखा, कुरान पढ़ा, खुदा की कसम शास्त्री बन गया। और ऐसा अर्थशास्त्री बना मेरा उस्मान, ऐसा अर्थशास्त्री बना मेरा उस्मान कि तुम्हारी दुनिया के 1 करोड़ अर्थशास्त्री एक तरफ और मेरी दुनिया का अकेला उस्मान। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।